हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द परमुटेशन। उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस दैट विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एनसीईआरटी विच विल बी बेस्ड ऑन परमुटेशन। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज exercise. It is exercise 6.3. क्लियर। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अपने को 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना। कौन कौन सी डिजिट्स इसमें यूज करनी है? डिजिट्स जो हम लोग यूज करेंगे वो 1 to 9 यूज करेंगे। डिजिट्स अपने पास जो भी हैं वो 1 to 9। 1 to 9 मीन्स 1 से लेके 9 तक आप डिजिट इसमें यूज कर रहे हैं। और बोल रहा है कि जब भी आप 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। मीन्स 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है बट ये रिपीटिशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउड है। लाइक मैं ये बोल दूँ 349, देखो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। मैं बोल दूँ 448, अब देखो ये क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है बट इसमें डिजिट्स का रिपीटिशन हुआ, तो ये वाला नंबर नहीं चाहिए अपने। क्लियर है ना? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? तो ये नहीं चलेगा, है ना। मैंने बोला 146, ये ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसमें सारे डिजिट्स क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का नंबर अपने को 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हो सकते हैं जिनमें हम डिजिट्स 1 to 9 यूज़ करें और रिपीटिशन ना अलाउ हो? ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, देखो अभी इससे बिफोर एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परमुटेशंस में बहुत सारे नोट पॉइंट किए थे, है ना। उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इनको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है और डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पर भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है बेटा कि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है आउट ऑफ डिजिट 9 डिजिट। अब 1 to 9 डिजिट कितनी होगी? 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं, उसमें से 3 डिजिट यूज़ करना है। 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट अवेलेबल हैं और 3 डिजिट अपने को यूज़ करना है। तो मैंने आपको एक NPR का फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर याद हो तो, है ना। NPR, NPR में हम लोगों ने क्या कहा था कि आउट ऑफ N वी हैव टू अरेंज R, है ना। तो सेम चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना। और इस केस में मैंने कहा, क्या बोला था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अगर नहीं अलाउ होगा तभी ये NPR वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। क्लियर है ना। और आपको 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 3 डिजिट का यूज़ करना है। तो दैट विल बी, यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं इसका आंसर करूँ, है ना। सो टोटल 3 डिजिट, थोड़ा सा अभी लिखने में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है ना, क्योंकि अभी न्यू हूँ बिल्कुल इसमें। टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर्स विल बी 9P3। ठीक है ना। आउट ऑफ 9 डिजिट्स 3 डिजिट्स हमको चाहिए नंबर बनाने के लिए। क्लियर है ना। तो 9P3 को कैसे हम लोग करते हैं? NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिमिलरली इसको क्या करेंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना होगा, अदरवाइज आपको बहुत अच्छा नहीं समझ आएगा। समझ आ जाएगा बट एग्जैक्ट नहीं समझ आएगा, है ना। तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं उसमें। तो 9 फैक्टोरियल अपान ये नीचे कितना हो जाएगा आपका? 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको मैंने फैक्टोरियल वाले केस में इसको कैंसिल करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि आप इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप इनको कैंसिल करेंगे। तो 9 को 6 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर दीजिए। 9 को 6 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि नीचे एक 6 फैक्टोरियल ऊपर 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 9 × 8 × 7 का कैलकुलेशन करिए, कितना आएगा? 9 × 8 = 72, 72 × 7 ये आपका आ जाएगा 504।
दैट विल बी योर आंसर। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पर आपका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है ना। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर हम फॉर्मूला ना यूज़ करें, डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस वाले तरीके से करें तो उससे भी हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, उससे और आसानी से हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा कुछ है 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 प्लेसेस क्रिएट करिए आप, है ना। देखिए मैंने 3 प्लेसेस क्रिएट कर लिया, 1 2 3। ठीक है ना। अब टोटल डिजिट्स अपने पास कितने हैं, इधर देखिए टोटल डिजिट्स कितनी है अपने पास, टोटल डिजिट्स 1 to 9 मतलब 9 डिजिट्स हैं। ठीक है ना। और 9 डिजिट्स में रिपीटिशन नहीं अलाउ है, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन होंगे आप बताइए। 9 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे 9 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है। ठीक है ना। अब एक डिजिट यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा, तो इसके लिए कितने डिजिट बचेंगे फिर बेटा, 8 बचेंगे, क्योंकि एक कोई ना कोई आप यहाँ पे आ गया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 को मैंने फिल कर दिया, तो अब 1 तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो बचे हुए 8 डिजिट में से कोई आएगा, लाइक मैंने यहाँ 5 ले लिया। ठीक है ना। तो अब 1 और 5 दो डिजिट निकल गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा पॉसिबिलिटी, 7 डिजिट्स में से कोई एक आ सकता है। ठीक है ना। अब इन्हीं को कैलकुलेट कर लेंगे तो सेम आंसर आपको 504 यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है ना। तो दोनों मेथड है, दोनों तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करने, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो डिजिट नहीं रिपीट करना चाहिए मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है, बट हमारे पास डिजिट्स तो नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि डिजिट्स अपने पास बेटा 0 to 9 होती हैं। जब कोई डिजिट्स नहीं गिवन होता है तो टोटल डिजिट्स अपने पास कितनी है, 0 to 9 है। ठीक है ना। जिस केस में आपको डिजिट्स नहीं बोला जा रहा है, इट मीन्स वो ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि 0 to 9 आपको यूज करना है। तो 0 to 9 में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 10 डिजिट्स आपको यूज करने होंगे। कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स। अच्छा, जब भी आपको डिजिट्स यूज करना है और जीरो उसमें इंक्लूड हो रहा है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना है वहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन करने का तरीका है कि जब भी आपको 0 to 9 डिजिट्स दिया जा रहा है या 0 डिजिट को यूज करना है तो थोड़ा सा सावधानी हो जाइए। ठीक है ना। ओके। सो क्या यहाँ पे आपको केयरफुल होना है, ये देखते हैं। केयरफुल ये होना है कि अब आपको डायरेक्ट फार्मूला वाला नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि जीरो का केस आ गया। तो जीरो के केस में हम लोग फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस से ही करते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर वो हो जाए, है ना। देखिए 4 डिजिट का फॉर्म करना है आपको, मैंने 4 प्लेसेस क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस मैंने क्रिएट कर लिए। ठीक है। अब इन 4 प्लेसेस में हम लोग ये देखते हैं, देखिए कि 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स यूज करनी है अपने को। ठीक है। अब अगर आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो बेटा अपने पास डिजिट्स जीरो भी तो अवेलेबल है ना, और जीरो क्या कभी 1000 प्लेस पे आ सकता है। अगर जीरो 1000 प्लेस पे आ गया, लाइक मैं बोलूँ यहाँ 0149, तो अब ये बताओ, क्योंकि डिजिट्स का यूज करके 4 प्लेसेस को तो मैं ऐसे भी फिल कर सकता हूँ, बट ये तो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहा ना, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जीरो एक ऐसा केस है जो 1000 प्लेस पे नहीं आएगा। अगर 1000 प्लेस पे जीरो आ गया तो इट मीन्स ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और अपने को 4 डिजिट का फॉर्म करना है। तो मीन्स फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो नहीं आएगा, इट मीन्स 1 से लेकर 9 तक के कोई भी डिजिट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1000 वाले प्लेस को फिल करने का हमारे पास 9 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। क्यों 9 ऑप्शन है, क्योंकि जीरो नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, क्लियर, अदरवाइज ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। रेड कलर थोड़ा सा ले लें, जिससे क्वेश्चन का आपका वो हो जाएगा, है ना। यहाँ वाले पे प्लेसेस पे हमको करना है, यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं लेंगे। ठीक, जीरो पे क्रॉस लगा दिया इस प्लेस के लिए, किसके लिए,
100 वाले प्लेस के लिए, सॉरी 1000 वाले प्लेस के लिए, ठीक है ना। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट 100 प्लेस पे क्या होगा। 100 प्लेस पे तो जीरो आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना। जीरो आ सकता नहीं, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप एक डिजिट नंबर ये बनाइए 9052, देखो ये 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं है, तो यानी 100 वाले प्लेस पे जीरो आ सकता है, बाकी किसी पे जीरो आए कोई दिक्कत नहीं, बट वो 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि 1000 प्लेस पे आ जाएगा तो वो 4 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप, ठीक। अच्छा, तो अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक डिजिट कोई ना कोई यूज़ हो गया, सपोज कर लीजिए आपका यहाँ पे आपका कोई एक डिजिट मैंने बोला 3 यूज़ हो गया, ठीक है ना। तो 3 यूज़ हो गया तो 3 यहाँ नहीं आएगा। तो अब 0 से 9 में देखिए 3 एक डिजिट निकल गया, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या आ सकता है यहाँ पे, या तो 0 आएगा इस पे, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6, या 7, या 8, या 9, मतलब इसके लिए केवल 9 ऑप्शन। सेकंड वाले प्लेस के लिए आपके पास 9 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कोई एक डिजिट सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया 2, है ना, 2 डिजिट यूज हो गए, तो अब इसके लिए ऑप्शन कितने बचे, टोटल 10 डिजिट्स है ना, तो 10 में से 2 डिजिट यूज हो गए, तो अब अपने पास यहाँ पर कितने ऑप्शन बचे, 8 ऑप्शन। और सिमिलरली यहाँ पर कितने ऑप्शन बचे, 7 ऑप्शन। तो ये जिसने भी फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस समझ रखा होगा ना, उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जीरो जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे हमको केयरफुल हो जाना है, अंडरस्टूड, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होगी इसकी, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा इसमें, 9 × 9 × 8 × 7, क्लियर है ना। ओके, सो 9 × 9 × 8 × 7 कितना हो जाएगा, 9 9 81 इंटू 8, 81 इंटू 8, इधर कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, 81 इंटू 8, 8 8 8 64, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56, 6 5 आएगा, 7 4 28, है ना, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 28 और 5 33, 3 आ जाएगा, और 7 6 42, 7 6 42 और 3 45 आ जाएगा। सो आई थिंक टोटल कैलकुलेशन इसकी कितनी हो जाएगी, 45 36, मतलब टोटल 4 डिजिट के नंबर्स होंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 4536, 4536 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। ओके, अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर इसको एनपीआर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एनपीआर से, बट उसमें थोड़ा सा आई होप मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, बट उसके भी पॉसिबिलिटी, उसके भी तरीके हैं करने को, जिन लोगों को लगता है कि सर थोड़ा सा उससे भी बता दीजिए तो उससे भी बता देता हूँ। देखिए, जीरो की प्रॉब्लम है ना, तो जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड करिए आप, है ना, जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड करिए, छोड़ो यार क्यों उलझोगे उनमें, बट आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो एक ही मेथड इसमें फॉलो करिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। इस बार हमको पार्टिकुलर डिजिट्स बता दिया गया कि कौन कौन से डिजिट्स अपने को यूज करनी है, और 3 डिजिट का इवन नंबर्स फॉर्म करना है ना, कैसा नंबर बनाना है, इवन नंबर। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कंडीशन वाले क्वेश्चन आए, है ना, जीरो इंक्लूड करना हो, है ना, या इवन नंबर बनाना हो, ऑड नंबर्स बनाना हो, या कोई स्पेसिफिक नंबर्स बनाना हो कि इस डिजिट से स्टार्ट होगा इससे एंड होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर दिखे आपको, तो आप तुरंत फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको करने का, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती आपकी, अंडरस्टूड, ठीक है। सो इसमें देखिए 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो बिल्कुल सबसे बेस्ट तरीका है फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस, 3 प्लेसेस क्रिएट कर लीजिए आप, ठीक है ना, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और इवन नंबर्स फॉर्म करना है। इस बार डिजिट्स आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 1 2 3 4 6 7, इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, यानी टोटल 6 डिजिट्स हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब आपको इवन नंबर बनाना होता है, तो इवन नंबर की क्राइटेरिया प्रीवियस मतलब वीडियोस में भी आपको ये मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कि इवन नंबर्स कैसे फॉर्म करने हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि इवन नंबर्स फॉर्म करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वंस प्लेस जो आपका है इस पर कोई इवन 2 का मल्टीपल ही आ सकता है, क्यों, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीपल इसके जगह पर आ सकता है। अब इसमें देखो गिवन डिजिट्स में से 2 का मल्टीपल कौन कौन है, 2 4 6, यानी
इस वाले प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? ओनली 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? ओनली 3 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि या तो यहाँ पे डिजिट्स कौन कौन सा आएगा, वंस वाले प्लेस पे या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, और या 6 आ जाएगा। इन्हीं चारों में से कोई आएगा, तीनों में से कोई आ सकता है इस पे। ठीक है ना। अब एक डिजिट यहाँ पे कोई यूज हो गया, सपोज कर लीजिए मैंने एक डिजिट 4 यूज कर लिया। ठीक है ना। ओके, तो अब इस प्लेस के लिए ऑप्शन देखिए, इस प्लेस के लिए ऑप्शन क्या होगा? 100 प्लेस पे देखिए, 100 प्लेस पे अब एक डिजिट यूज होगा तो बचे 5 डिजिट्स में से कोई यहाँ पे आ सकता है। आ सकता है? नहीं आ सकता, कोई भी 5 आ सकता है यहाँ पे। क्लियर? ओके, और इसके लिए भी कोई ना कोई 5। अच्छा, अब यहाँ पे भी कोई एक डिजिट आ जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो मतलब जो एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गया वो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने कोई एक डिजिट 1 यूज कर लिया, तो अब 2 डिजिट्स हमारी यूज हो गई, तो बचा हुआ टोटल 6 है। टोटल 6 में से 2 डिजिट यूज हो गई, 1 और 4। तो अब यहाँ पर 4 डिजिट्स अवेलेबल में से कोई एक आएगा। ठीक है ना। सो इस केस में टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स विल भी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 5 ज़ा 20 इंटू 3 कितना होगा? 60 हो जाएगा। बहुत सिंपल ऑप्शन है। ठीक है ना। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखो, जब भी इवन ऑड का केस आपको बनाना हो तो आप ये ध्यान रखिए कि इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब मेरा सेंस ये है कि इवन नंबर्स फॉर्म करते हैं तो कैसे होता है इवन नंबर्स? तो इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी की क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे 2 से डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है, मतलब 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है ना। लाइक 0 2 4 6 8, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। मतलब 5 डिजिट्स को यूज करना है। कौन कौन से? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 डिजिट्स यूज करनी है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको इस बार। कह रहा है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें डिजिट्स आपको यूज करनी है कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। क्लियर। ठीक है, तो 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। आप अगर फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस, यहाँ कोई ऐसा कंडीशन तो है नहीं, अभी कंडीशन नहीं है ना, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हम लोग डायरेक्ट एनपीआर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। टोटल 5 डिजिट अपने को गिवन है। टोटल डिजिट्स कितनी है? टोटल डिजिट्स अवेलेबल 5, है ना। टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितनी है? 5। क्यों? 1 2 3 4 5, और 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो आउट ऑफ 5 4 डिजिट हमको यूज करना है। तो यानी 5 पीआर हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स विल भी क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 5 डिजिट 4 डिजिट लेके हमको वो करना है, तो 5 पी आर, 5 पी 4। 5 पी 4 का सिंपल तरीका क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर आपको बताया गया था, एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। जो भूल गए उनके लिए, ठीक है ना। तो एन की जगह पर 5 है, आर की जगह पर 4 है, तो ये 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल। अब देखो इस केस में कैंसिल होने का सिंपल सा वैल्यू रख दो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 120। मतलब टोटल 4 डिजिट का नंबर्स कितना हो जाएगा? 120 4 डिजिट के नंबर हम लोग बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। क्लियर है ना। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बोला गया, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है हाउ मेनी, इतने पार्ट को देखिए, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन।
मतलब इस 120 जो 4 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, इस 124 डिजिट नंबर में कितने इवन नंबर्स हो सकते हैं 4 डिजिट के। तो जैसे ही इवन नंबर का क्राइटेरिया आएगा, आई होप तुरंत हम लोगों को फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस का क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, तो फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस के थ्रू 4 डिजिट के इवन नंबर देख लेते हैं कितने बनेंगे। 4 प्लेसेस को फिल करना है, 4 प्लेसेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब देखो इवन के लिए पहले देखो डिजिट्स कौन कौन सी हैं। डिजिट्स अपने पास है 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो इवन कितने, 2 और 4, दो ही डिजिट है जो इवन है। तो मतलब वंस प्लेस को फिल करने के क्राइटेरिया क्या है अपने पास, ओनली 2 ऑप्शन। वंस प्लेस को, क्योंकि मैंने क्या कहा इवन नंबर बनाना, तो सबसे पहले वंस प्लेस को फिल करिए, या तो यहाँ पे 2 आएगा और या तो यहाँ पे 4 आएगा। अब डिजिट रिपीटेड नहीं होना है, तो मतलब एक जो यहाँ यूज हो गया वो आगे कहीं पे यूज नहीं होगा। तो अब टोटल 5 डिजिट था, तो इसके लिए ऑप्शन कितने बचे, 4 ऑप्शन बचे। यहाँ पे भी कोई एक डिजिट यूज हो गया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे। अब 2 डिजिट यूज हो गया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे, ओनली 3 ऑप्शंस। यहाँ पे कोई एक नंबर यूज हो गया, तो इसके लिए अपने पास कितने ऑप्शन बचे, ओनली 2 ऑप्शन। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर कितने होंगे, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। कितना होगा बेटा, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो आउट ऑफ 120 48 नंबर्स जो होंगे वो 4 डिजिट के इवन नंबर्स होंगे। क्लियर है ना। तो इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, एक तो था कि पहले 4 डिजिट के सारे नंबर बनाइए आप यूजिंग दीज डिजिट्स, और उसमें से बताइए फिर कितने इवन 4 डिजिट के नंबर्स होंगे, तो वो 48 होंगे। आई होप ये हम समझ आ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉरी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो की लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन। क्वेश्चन समझिएगा, एक चेयरमैन यूज करना मतलब चूज करना, और एक वाइस चेयरमैन, दो लोगों को चूज करना है, मतलब दो लोगों 8 पर्सन्स की कमेटी है। जैसे आप लोग, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर देखा जाए, 8 लोग हैं, 8 लोगों में से दो लोगों को चूज करना है, जिसमें एक चेयरमैन चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। तो एमंग 8 पर्सन्स एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 8 लोग हैं, 8 में से कोई एक चेयरमैन लेना है, कोई एक वाइस चेयरमैन लेना है, ठीक है ना, मतलब दो लोगों की चूजिंग करनी है। तो इन 8 में से कोई भी हो सकता है ना। तो सिंपल सा तरीका है, और कह रहा है एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। एक पर्सन एक पोजीशन से ज़्यादा नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा हो जो कहे कि मैं चेयरमैन भी रहूंगा और वाइस चेयरमैन भी बनूंगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स रिपीटेशन नहीं है अलाउड है, सिंपल सा मीनिंग ये है। इस इतने लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। मतलब कोई एक बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं 2 प्लेसेस पे वर्क करूंगा, है ना, एक लोग एक ही प्लेसेस पे रहेंगे। तो अब इससे बात है तो सिंपल सा हुआ कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है, 8 पर्सन्स अपने पास अवेलेबल हैं और 2 पर्सन्स को चूज करना है। तो इसका आंसर सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, 8P2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 पर्सन्स अवेलेबल हैं और 8 में से 2 को हमको क्या करना है, अरेंज करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को। तो 8P2 का सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपान 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, नीचे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल है, कैंसिल कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नीचे अपने पास 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से बन जाए कितना हो जाएगा, 56 इसका आंसर हो गया। तो ये तो फॉर्मूला इसका एनपीआर के थ्रू हो गया। अब आप कहेंगे सर हम फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हो बेटा, सिंपल सा तरीका है। क्या है उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, देखिए अपने को 2 लोगों को अरेंज करना है, 2 लोगों को अरेंज करना है। तो 2 लोगों को अरेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है 2 प्लेसेस हमको क्रिएट करने होंगे, और टोटल 8 लोग हैं, है ना, और रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो पहले प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, क्योंकि 8 में से कोई भी यहाँ पे मान लो ये चेयरमैन की चूज करेगा और ये वाइस चेयरमैन को चूज करेगा, ठीक है ना। तो
चेयरमैन को चूज करने का, जब 8 लोग आपके पास अवेलेबल हैं तो उन 8 में से कोई भी यहाँ पे चेयरमैन की प्लेस पे आ सकता है। तो पहले चेयरमैन को चूज करने का अपने पास 8 ऑप्शन है, बट अब एक सपोज करो मैंने एक किसी को चेयरमैन ले लिया, एक किसी को मैंने यहाँ चेयरमैन पे बैठा दिया, तो अगर एक कोई यहाँ चेयरमैन पे बैठ गया तो वाइस चेयरमैन को चूज करने का क्या, अब तो टोटल 7 लोग बचे ना, क्योंकि 8 में से एक यहाँ पहले ही चेयरमैन सेलेक्ट हो गया। अब जो चेयरमैन सेलेक्ट हो गया वाइस चेयरमैन तो हो नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि बोला है उसने। तो अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास, ओनली 7 ऑप्शंस बचे, क्योंकि अब जो 7 लोग बचेंगे उन्हीं में से कोई एक वाइस चेयरमैन आप यहाँ पर लेंगे। सो टोटल इसका कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 7, दैट विल बी 56। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत डीपली और बहुत क्लियरली सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की अच्छे से बताने की। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स, प्लीज़ सपोर्ट, है ना, ऐसे ही हम वीडियोज़ लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।